आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सर, ओवैसी ने भी 2 कैंडिडेट उपचुनाव यूपी में उतार दिया है, क्या फर्क पड़ेगा सर? तुम समाजवादी हो, जाओ घर। बहुत धन्यवाद। पुष्पा मौर्य सैनी साख समाज के हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार समाज के महबूब प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देने हम सब लोग बैठ करके बधाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये करना है। क्या ये आईएएस एकेडमी में ये सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से ही जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल, उसके साथ ही घटना हुई हो। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को।
ये स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में ये स्थिति है। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले वो डीजीपी बने थे। वो क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके सहारे बोल रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस की हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी हैं, इतना दबाव में पुलिस जांच करनी होगी। देखिए, उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर, इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए, बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब कितनी उम्र का लड़का था, कितनी उम्र का? 18 साल। बताइए, 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले जेल चले गए। और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर से नंबर 1 है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए ये कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी। और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। सोचिए आप।